हेलो व्यूवर्स, वेदांत अकेडमी के इस वीडियो में फिर से मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का 10th एपिसोड देखने जा रहे हैं, जिसमें कि हम रेसिस्टेंस इन सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रेसिस्टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ा कि रेसिस्टेंस क्या है और कैसे काम करता है। अब किसी भी हम लोग चीज़ को दिखाने के लिए, किसी भी टाइप के लोड को दिखाने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेसिस्टेंस का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि रेसिस्टेंस को जो है हम सीरीज़ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपने दिवाली में देखा होगा, ऐसे सीरीज़ बल्ब जलाते हैं, लड़ी जिसको कहा जाता है, बल्बों की लड़ी एक के बाद एक जुड़ी हुई रहती हैं, सारे जगमग जगमग करते हैं। तो ऐसे ही कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल, जिसमें कि रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज़ में लगाते हैं। तो एक्चुअली में रेसिस्टेंस तो बहुत सारे चीज़ों के थ्रू हम लोग बता सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल डिवाइस है रेसिस्टेंस को मतलब यूटिलाइज़ करने के लिए, उसको कहा जाता है रेसिस्टर्स। तो हम कई रेसिस्टर्स को जोड़ करके यहाँ पर एक सीरीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसका देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल डायग्राम। तो यहाँ पर हमने जो है हमारी बैटरी लगा दी, मापने के लिए एक वोल्ट मीटर, उसके बाद एक एम मीटर भी लगा दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक रेसिस्टर लगाता हूँ। ये एक बल्ब हो गया, ये दूसरा बल्ब हो गया, ये तीसरा बल्ब हो गया। तीनों बल्ब को हमने जोड़ करके यहाँ पर एक सीरीज़ बना ली। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट से हम लोग एक लाइन निकाल करके वोल्ट मीटर लगा देते हैं। तो हमको पता चलता है कि यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में जो हमारा वोल्टेज है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, वो इस बैटरी के या सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो इसी चीज़ को हम मापेंगे कि कैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारे इस बैटरी के बीच में भी है। तो हम क्या करते हैं, पहली चीज़, इन रेसिस्टर्स को जो है हम नाम दे देते हैं R1, R2 और R3। तीनों का इंडिविजुअल वोल्टेज निकालते हैं। अब तीनों का इंडिविजुअल वोल्टेज हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि तीनों वोल्टेजेस अलग अलग हैं, और तीनों वोल्टेजेस को मिलाकर के जो वोल्टेज बनेगा, यहाँ पर हम उसको रीड कर पाएंगे, वो होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अमॉन्ग दिस सर्किट। ओके, अब वो वोल्टेज जो है बैटरी के वोल्टेज के बराबर ही होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं तीन अलग अलग वोल्ट मीटर्स लगा करके। अब यहाँ पर हम करंट फ्लो करेंगे। करंट की डायरेक्शन आपको पता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे जाएगी। ये हो गया हमारा आई। ओके, द फ्लोइंग करंट का फ्लो जो है ये यहाँ पर है। लेकिन जब करंट यहाँ फ्लो करता है तो यहाँ एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिसको कि हम V1 कहेंगे। यहाँ एक और वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसको V2 कहेंगे। और यहाँ पर एक और वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको हम V3 कहेंगे। V3, ये एक सर्कल, और यहाँ पर ये हमने इसमें कनेक्ट कर दिया। तीनों रेसिस्टेंसेस के तीन अलग अलग वोल्टेजेस निकल करके आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या डेटा रह गया, V और उसका कॉम्बिनेशन V1, V2, V3। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे होगा वो हम देखेंगे। एक है टोटल रेसिस्टेंस, जो कि है R1, R2, R3 का कॉम्बिनेशन R1, R2, R3। इसका हम इक्वेशंस तैयार करेंगे कि V और R कैसे कैसे इक्वेट किए जा सकते हैं। और I कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो करंट यहाँ पर आ रही है इस रेसिस्टेंस के पास, वो करंट आगे चलकर इस रेसिस्टेंस के पास आ रही है, वो चलकर आगे इस रेसिस्टेंस के पास आ रही है। द सेम करंट इज फ्लोइंग अलॉन्ग दिस सर्किट। ओके, तो I जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा सीरीज़ के कॉम्बिनेशन में जब हम देख रहे हैं। तो हम स्पेशली सीरीज़ के बारे में ही देखेंगे। इससे जुड़े कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को भी हम समझेंगे थ्रू द एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम तीन वोल्टेजेस को मिलाएंगे तो टोटल वोल्टेज बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेटा। ऑब्जर्व्ड इज द टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों वोल्टेजेस को हम जब मिला देंगे तो टोटल वोल्टेज हमारे पास बनेगा। I इज कांस्टेंट बिकॉज एक करंट का फ्लो इधर भी आ रहा है, वही करंट का फ्लो आगे चलकर इन दो रेसिस्टेंसेस को भी मिल रहा है। अब मैं ओम्स लॉ की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। ओम्स लॉ में मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हाँ, ये हमारे पास वोल्टेज है। तो हमने एक मैजिक ट्रायंगल बनाया था ओम्स लॉ का। ये ट्रायंगल ऐसा था। V जब हम देखेंगे तो V के जगह हमको मिलेगा I इंटू R। जब हमको R चाहिए होगा तो V बाई I। ऐसे ही हमारे पास आंसर्स आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज़ इक्वल टू IR। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं V इज़ इक्वल टू IR। अब यहाँ पर हम देखते हैं वापस से, ये कांस्टेंट रहेगा, I हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम
हमारे पास डेटा में R1, R2 और R3 भी है एंड वी हैव टू नो द टोटल रेसिस्टेंस। ओके, तो V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ पे V तो V है, उसके जगह हम V को ही रखेंगे। अब हम क्या V के जगह हम क्या करेंगे, IR लिखेंगे। ओके, IR, इस V के जगह पे हमने IR लिखा। अब V1 की जगह पे क्या लिखेंगे, V1 की जगह पे लिखेंगे I तो सेम है, I तो सेम है यहाँ पर I, और ये I को भी ऐसे ही लिख लेते हैं I। R की जगह R1 प्लस, क्योंकि ये जो है V1 जो है वो R1 के पास से आ रहा है, V2 जो है R2 के पास से आएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, I फिर से कांस्टेंट है, यहाँ पे V2 के जगह पे हम लिखेंगे I R2 और वैसे ही I R3 स्टैंड्स फॉर द V3। ओके, तो ये हो गया हमारा एक यहाँ पर रिलेशन। अब मैं क्या करता हूँ, ये I को वैसे ही लिखता हूँ, R भी वैसे ही रहेगा, I को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों में I है, इसीलिए तीनों के I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3 है, तो I को जब मैंने कॉमन ले लिया तो I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो I इंटू R1, I इंटू R2 और I इंटू R3 होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने कॉमन कैसे निकाला। अब यहाँ पर क्या होगा, इस I को अभी मल्टीप्लिकेशन में मैंने रखा है, मैं इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड में भेज देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में भेजने पर क्या होगा, वो हो जाएगा I R, ये मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा और ये बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, ये I और I कैंसिल हो गए, तो हमारे पास एक्चुअली क्या बचा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया टोटल रेसिस्टेंस का। टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जब हम लोग सीरीज़ निकालेंगे तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एम्प मीटर के थ्रू हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल फ्लो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, वोल्ट मीटर के थ्रू टोटल वोल्टेज निकाल लेते हैं, 3 वोल्ट मीटर्स के थ्रू जो है हम लोग अलग अलग वोल्टेजेस निकालेंगे अलग अलग रेसिस्टेंस के पास। टोटल रेसिस्टेंस भी हम लोगों को कैलकुलेट करना है, R1, R2, R3 भी हमको मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये फार्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखा, V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज, क्योंकि टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज 1, वोल्टेज 2, वोल्टेज 3 है, वैसे ही यहाँ पर V इज इक्वल टू IR की जगह पे हम क्या लिखेंगे, IR इज इक्वल टू IR1, IR2, IR3, तीनों को ऐड कर दिया, I को कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे I कैंसिल हो गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल गया। तो यहाँ पर हम समरी लिख लेते हैं। समरी हमारी क्या हुई, समरी हमारी ये हुई, इन द केस ऑफ टोटल रेसिस्टेंस द टोटल रेसिस्टेंस इन द केस ऑफ, सॉरी यहाँ पर सीरीज रेसिस्टेंस लिखना है, रेसिस्टेंस इन सीरीज, टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेसिस्टेंसेस। ओके, दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे मैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए कुछ और चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम लोग यहाँ ले लेते हैं। एग्जांपल में हम ये लिख लेते हैं कि वोल्टेज है 5, हाँ, और यहाँ पर यहाँ पर हम लिख लेते हैं जैसे कि हमारा यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो ये जो हमारा एग्जांपल है ये NCERT की किताब से हमने लिया है, 12.7 है यहाँ पर एग्जांपल प्रॉब्लम। इसको हम लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। V दिया है, I दिया है, R हमको निकालना है और I भी हमको निकालना ही है। हम I कैसे निकालेंगे, पहले हमको R निकालना पड़ेगा, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो R निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 दैट इज़ 20 प्लस 4, R इज इक्वल टू 24 ओम्स। ओके, अब हमारे पास V इज इक्वल टू IR बना। मैजिक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, V डिवाइडेड बाई IR, तो हमको चाहिए I, तो I जब हम निकालेंगे तो वैल्यू निकलेगा V बाई R। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, देन I इज इक्वल टू V हमारा क्या है 6 डिवाइडेड बाई R इज़ 24, दैट इज़ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25। हम यहाँ पे एम्प लिख लेते हैं। ओके, तो हमने ऐसे I को निकाला। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली ऑब्जर्वेशन में एक और चीज़ है, जब हम सीरीज़ में रेसिस्टेंस को लगाते हैं तो जो टोटल रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। पहले 20 था, फिर 4 था, दोनों को हमने जब ऐड किया तो यहाँ पे ये रेसिस्टेंस बढ़ गया। इन द केस ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज़ R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल रेसिस्टेंस निकलेगा, हेंस रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। और एक चीज़ हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने ये भी देखा कि फ्लो ऑफ करंट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ये जैसा था
हर लाइन में वही करंट बहेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रेसिस्टेंस कैसे सीरीज़ में हम लोग जमा सकते हैं और जमाने के बाद में हम उससे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हमने देखा। उसके अलावा हमने ये फार्मूला भी निकाला कि R1, R2 और R3 को जोड़ के हम टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। कितने भी यहाँ पर रहें रेसिस्टेंस, हम सबको जोड़ेंगे तो टोटल रेसिस्टेंस निकलेगा। देखिए यहाँ पर 2 ही रेसिस्टेंस थे, दोनों को जोड़ करके हमने जो है टोटल रेसिस्टेंस यहाँ पर निकाला था। वैसे ही आप कितने ही रेसिस्टेंस लगा लीजिए, 100 लगा लीजिए, सारे को जोड़ेंगे तो आपको टोटल रेसिस्टेंस मिलेगा। जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो सारों का सम होगा, इसीलिए जितना रेसिस्टेंस हमको दिया रहेगा उससे ज़्यादा हमको रेसिस्टेंस मिलेगा। रेसिस्टेंस की मात्रा बढ़ जाएगी और आई जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे केसेस जहाँ पे आपको करंट वही सेम रखना है और रेसिस्टेंस की शक्ति को बढ़ाते रहना है, वहाँ पर जो है आपको रेसिस्टेंस को जो है ऐसे सीरीज़ में रखना चाहिए, प्लेस करके रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में व्यूअर्स इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रेसिस्टेंस को एक और फॉर्मेशन में रखने की, जिसे कि पैरेलल कनेक्शन कहा जाता है। उसके फ़ायदे क्या है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी फार्मूला कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।